डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं अनुप कुमार राय फ्रॉम रॉय डिफेंस एकेडमी। आज हम आपको जो समय चाल और दूरी इसके जो चैप्टर है, इसका 3 चैप्टर मैंने पढ़ा दिया। चौथा चैप्टर आज पढ़ाएंगे जो कि हिंदी में कराएंगे। 3 चैप्टर मैं इंग्लिश में कराया था, अभी हम हिंदी में शुरू करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। और ये जो चैप्टर शुरू कर रहा है, तो जो कंपटीशन है होगा आपका आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में एक्स और वाई ग्रुप के लिए, या जो भी आपका बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी के लिए है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो शुरू से शुरू कर रहे हैं, जड़ से शुरू करेंगे और उच्च शिखर तक पहुंचेंगे। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चाल, समय और दूरी। समय, चाल और दूरी। समय, चाल और दूरी यानी कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। ओके, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज हमें जानना चाहिए, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले किलोमीटर से पर आवर से जब हम मीटर पर सेकंड में करते हैं, तो इसको हम 5/18 से गुना करते हैं। मीटर इसको करने के लिए 5 चैप्टर, मैंने इसको हिंदी चैप्टर और इंग्लिश चैप्टर में बता दिया था, इंग्लिश में मैं फिर बता रहा हूं। इस तरह के हम गुना करेंगे। अब फिर मीटर पर सेकंड से जब किलोमीटर पर आवर करेंगे, तो 18/5 से गुना करेंगे। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ट्रेन जो है 72 किलोमीटर गति से चलता है। 72 किलोमीटर पर आवर गति से चलता है। तो मीटर पर सेकंड में कितना होगा? मीटर पर सेकंड में कितना होगा? तो 72 किलोमीटर पर आवर जब है, 72 किलोमीटर आवर को हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड करने के लिए 5/18 से भाग करेंगे। मैंने पहले बता दिया, दूसरा बार भी बता रहा हूं, इसको ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ इसको काट देंगे तो 4 होगा, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, तो इतना मीटर पर सेकंड इसकी ट्रेन की गति होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाड़ी का वेग यानी कि स्पीड, गति, वेग या स्पीड, गति लिख सकते हैं हम। गति कितना है? 10 मीटर पर सेकंड है। इसको किलोमीटर पर आवर में कितना होगा? तो मीटर से किलोमीटर करना, तो उसकी क्या है, जो किलोमीटर से मीटर हो रहा था उसका उल्टा हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड को करने के लिए क्या होगा, 10 × 18/5, यानी कि इसको काट देंगे 2, यानी 8 तो 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर में 36 किलोमीटर पर आवर इसकी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक गाड़ी की गति 18 किलोमीटर पर आवर है। अगर 72 किलोमीटर जाना चाहता है, जाने के लिए कितना समय लगेगा? क्वेश्चन देखो, अगर हमें पता है, सबसे पहले तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये तीनों चीज आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। ये तीनों चीज आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। इस वजह से जब हमें
पता चल गया इसका डिस्टेंस कितना है, 72 किलोमीटर है, और इसका स्पीड हमें पता है 18 किलोमीटर पर आवर है। 17 किलोमीटर है और 18 किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम हमारा आसानी से निकल जाएगा थर्ड टर्म फॉर्मूला से, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। यानी कि डिस्टेंस 72 है और 18 किलोमीटर है, इसको काटेंगे तो 4 क्या है, 4 घंटा है, आवर्स 4 आवर्स, 4 घंटा समय लगेगा। बात तो किलोमीटर को तय करने के लिए उसको 4 घंटा समय लगेगा। समझ में आ रहा है? अभी शुरुआती है, शुरू से चलेंगे, अच्छे से अच्छे सवाल कराएंगे। चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 160 सेकेंड में 800 मीटर, 160 सेकेंड में 800 मीटर क्या करता है, दूरी जाता है, दूरी जाता है। ओके, तो इसका गति बताओ, स्पीड बताओ, गति बताओ, गति बताओ। तो हमें तो टाइम मिल गया, टाइम 160 सेकेंड है, और डिस्टेंस भी मिल गया 800 मीटर है। तो मीटर पर सेकेंड 2 यूनिट होता है, एक होता है मीटर पर सेकेंड, एक होता है आवर्स किलोमीटर पर आवर, इसको ध्यान रखना। तो अभी क्या है, हमें मीटर पर सेकेंड में इसको क्या पता पूछा है हमने, गति, स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि 160 बाय 800, सॉरी करेक्शन, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि डिस्टेंस इसका कितना है, 800 है, और टाइम कितना 160 है। तो ये काट दिया, 16 के 5 16 80, 5, तो 5 क्या है इसका, गति, स्पीड। स्पीड किस में, मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड निकल जाता है। बहुत ही सिंपल है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, एक गाड़ी 5.5 घंटे में एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। 5.5 घंटे में एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। तो जिसकी गति है, जिनकी गति है, इसकी स्पीड बता दिया 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो दूरी बताओ, आसान क्वेश्चन है। डिस्टेंस बोल दिया, और क्या बताया, टाइम बोल दिया, 5.5 घंटा बोल दो, 5 दूनी 10 है, 11/2 इसकी टाइम है, घंटा है, और डिस्टेंस भी किलोमीटर पर आवर है। तो डिस्टेंस और टाइम जो है किसको बताता है, स्पीड इज इक्वल टू, ये क्या पूछा हमें, दूरी, डिस्टेंस, करेक्शन, डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो ये स्पीड इसका कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर इंटू 11/2, इसके काट दिया, तो डिस्टेंस के अंदर 20, यानी कि 22, 220 इतना किलोमीटर है। डिस्टेंस कितना हो गया, इतना किलोमीटर, डिस्टेंस हो गया इतना किलोमीटर। क्लियर है? ध्यान रखना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम। तो ये है इसका फॉर्मूला है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में एक आदमी 10 किलोमीटर पर आवर की गति से एक साइकिल में एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। एक जगह से दूसरी जगह जो है 10 किलोमीटर
पर आवर की गति से जाता है, और यदि वो 12 किलोमीटर गति से, यदि वो स्पीड बढ़ा के और 2 किलोमीटर 12 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो कितने मिनट में पहुंचेगा? एक स्थान से 10 किलोमीटर स्थान जाता है 6 घंटे में पहुंचता है। जो एक आदमी 10 किलोमीटर पर गति से एक साइकिल में एक स्थान से दूसरे स्थान, यहाँ भूल गया, 6 घंटे में, कितने टाइम में पहुंचता है? 6 घंटे में पहुंचता है। ये पहुंचते हैं कितना? 6 घंटे में। तो ये स्पीड भी है और ये टाइम भी है। स्पीड भी है 10 किलोमीटर पर आवर और टाइम भी है 6 आवर्स। तो ये टाइम से हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 6 इंटू 10 इंटू 6 यानी कि 60 किलोमीटर, ये है इसका डिस्टेंस। तो अगर वो स्पीड बढ़ा के क्या कितना कर दिया? 12 स्पीड कर दिया, तो स्पीड इज इक्वल टू कितना हो गया? 12 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो वो कितने समय में पहुंचेगा? टी पूछा है हमें, डी 7 किलोमीटर है, डी 7 किलोमीटर। तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड दाब में हम डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इसका मतलब हमें डिस्टेंस है 60, स्पीड है 12, इसको काटेंगे 5 किलोमीटर पर आवर, टाइम 5 घंटा है। समय निकालने के लिए बोला, ध्यान रखना, समय टी निकालने के लिए बोला 5 घंटा है, यानी समय इज इक्वल टू 5 घंटे में पहुंच जाता है। क्लियर है? ये पहला चैप्टर है, आसान चैप्टर था, धीरे धीरे हम आगे चलेंगे। मैं आपको बता दूं, ये जो सुबीर दास की बंगाली में किताब है, तो हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके कंप्लीट आपको कराएंगे। एग्जाम जो है, जो भी आर्मी का एग्जाम है या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम है, हिंदी या इंग्लिश में होता है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे हिंदी में उसको कंप्लीटली कराएंगे ताकि उसको कोई दिक्कत ना आए। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना अगर अच्छा लगता है तो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।